ये कहानी है एक 50 साल की आदमी हेम्बर्ट की, जिसे एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए उसके माँ से शादी कर लेता है और दोनों तमाम हदें पार कर देते हैं। इस मूवी का नाम है लोलिता, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1950 अमेरिका में, जहां हम हेम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, जिसके मुंह पे खून लगा हुआ था और वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। वो कहता है कि लोलिता मेरी थी, मेरी जिंदगी थी। इसके बाद हमें हेम्बर्ट की बचपन दिखाई जाती है, जब वो 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। तभी उसके टाउन में एक 14 साल की लड़की आती है, जिसे देखते ही हेम्बर्ट को प्यार हो जाता है और एनाबेल भी उसे प्यार करने लगती है। ये उनके जिंदगी के सबसे अनमोल पल थी और जल्दी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं। लेकिन उनका प्यार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि एक बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है, जिससे हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। इस घटना के बाद हम्बर्ट को कभी भी किसी से प्यार नहीं होता है और उसकी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की ढूंढने में निकल जाती है। अब इस घटना को बहुत साल बीत जाते हैं। अब हम्बर्ट एक 40 साल का आदमी है, जिसे अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिलती है, जो उसे अगले सेमेस्टर से ज्वाइन करना था। लेकिन वो समर के छुट्टियों में ही अमेरिका के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो नॉवल लिख रहा था, जो उसे इसी छुट्टी के अंदर कंप्लीट करना था। अमेरिका में हम्बर्ट के अंकल के दोस्त उसे मिसेज हेज नाम के घर में रहने का प्रबंध करते हैं। जब वो घर देखने जाता है, तब उसे वो घर पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो घर काफी छोटा और गंदा था और मिसेज हेज उससे बेवजह करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। हम्बर्ट जाना चाहता था, मगर जब उसकी नजर मिसेज हेज की बेटी लोलिता पर पड़ती है, तब उसके कदम रुक जाते हैं और उसे एनाबेल की याद आती है। लोलिता भी बिल्कुल एनाबेल की तरह ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी ठीक उतनी ही थी जितनी एनाबेल की थी जब हेम्बर्ट को उससे प्यार हुआ था। उसकी पूरी जवानी एनाबेल की तरह लड़की ढूंढने में बीत गई थी, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़की थी जो उसे एनाबेल की याद दिलाती थी। और उसकी स्माइल देखने के बाद हेम्बर्ट की हार्ट बीट रुक जाते हैं। और भले ही उसे वो घर पसंद ना आया हो, पर वो 20,000 पर मंथ रेंट पर रहने के लिए मान जाता है। हम्बर्ट वहाँ एक छोटे से कमरे में रह के अपना अधूरा किताब पूरा करने की कोशिश करता है। उसे लोलिता में एनाबेल दिखाई दे रही थी और वो छुप छुप के उसे निहारने लगता है। हालांकि लोलिता की उम्र 14 साल ही थी, लेकिन वो अपने उम्र से काफी समझदार थी। जब उसने पहली बार हम्बर्ट को देखा था, तब वो जानती थी कि हेम्बर्ट उसे पसंद करता है। वो कई बार जानबूझकर उसे टच करती है, उसके गोद में बैठती है और उसे फ्लर्ट करती है। इस तरफ मिसेज हेज हेम्बर्ट की चार्मिंग पर्सनालिटी देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाती है और मन ही मन उससे शादी करने के सपने देखती है। अगले दिन जब उसके साथ हम्बर्ट एक लेक के पास गया होता है, तो मिसेज बताती है कि वो लोलिता को एक समर कैंप में भेजने वाली है। हालांकि लोलिता कैंप जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। जिस दिन लोलिता कैंप जाने वाली थी, उस दिन हेम्बर्ट को उठने में लेट हो गया था। वो भागकर विंडो से लोलिता को देखने लगता है। लोलिता भी उसे देख लेती है। वो गाड़ी से उतरकर भागते हुए घर के अंदर आती है और कूदकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करती है। हम्बर्ट की दिल की धड़कन मानो थम सा गया था और वो इस पल को बार बार अपनी आंखों के सामने कल्पना करने लगता है। लोलिता के कैंप जाने के बाद मिसेज हेज अपने मेड के हाथों से हम्बर्ट को एक लेटर भेजवाती है, जिसमें उन्होंने शादी करने के लिए प्रपोज की थी। हम्बर्ट भी उससे शादी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि यही उसकी बेस्ट तरीका था लोलिता के करीब आने का। वो दोनों शादी करते हैं और हम्बर्ट लोलिता को कैंप से वापस आने का इंतजार करता है। अब तक उसके ऊपर लोलिता का जादू पूरी तरह से छा चुका था और वो मिसेज हेज के साथ शारीरिक संबंध ना बने, इसलिए उसे नींद की गोली देने लगता है। मिसेज हेज को हम्बर्ट और लोलिता के बीच के रिश्तों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और ये उन दोनों का सीक्रेट था। मगर ये सीक्रेट ज्यादा दिन अंधेरे में नहीं रह पाता। एक दिन जब हेम्बर्ट घर पर नहीं होता है, तो मिसेज हेज उसके डायरी पढ़ लेती है और उसे उन दोनों के बारे में पता चल जाता है। इतना ही नहीं, उस डायरी में हेम्बर्ट ने उनके लिए काफी घटिया बातें लिखा था कि वो एक चिपको औरत है। हेम्बर्ट के घर आने के बाद वो उसके ऊपर बरसने लगती है और कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। वो उससे सारे रिश्ते तोड़ के घर से बाहर निकल जाती है, मगर तभी अचानक उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा दुख होता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से फ्री हो चुका था। लोलिता और उसके साथ के रिश्तों में पाबंदी लगाने वाला अब कोई नहीं था। उसे लेने के लिए कैंप में जाता है और कहता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो लोलिता को उसके माँ के मौत के बारे में नहीं बताता और उसकी मासूमियत देखते ही उसके प्यार में फिर से पड़ जाता है। वो कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया, पर लोलिता कहती है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है। लोलिता की बॉन्डिंग देखकर हम्बर्ट एकदम से चौंक जाता है और गाड़ी को एक साइड में रोकता है और दोनों किस करने लगते हैं। और दोस्तों, ये बस
उसके रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत थी। हम्बर्ट कहता है कि उन्हें एक दिन होटल में रुकना है और अगले दिन उसके माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में लोलिता की मुलाकात एक क्लेयर नाम के हैंडसम आदमी से होती है और वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। हम्बर्ट की मुलाकात भी क्लेयर से होती है, लेकिन वो उसे नाम से नहीं जानता। उसे लगता है कि वो कोई जासूस है जो उसकी बीबी की मौत के बारे में तहकीकात कर रहा है। होटल में दोनों की रोमांटिक रिलेशन अब सेक्सुअल में बदल जाते हैं और दोनों इस पल को जीने लगते हैं। अगले दिन एक गैस स्टेशन में लोलिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि उसे अपने माँ से बात करना था, मगर हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि उसकी माँ अब नहीं रही। लोलिता के लिए ये बात बहुत ही शॉकिंग था और वो वापस होटल में आकर दिन रात रोने लगती है। अब घर लौटने का उनके पास कोई वजह नहीं था और दोनों पूरे अमेरिका घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच वो कई होटल में भी रुकते हैं और एक कपल की तरह एंजॉय करने लगते हैं। फाइनली दोनों बीएसडी कॉलेज पहुंचते हैं जहां हम्बर्ट अपना टीचिंग का जॉब संभालता है और लोलिता को स्कूल में भर्ती कर देता है। यहाँ भी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन दुनिया की नजर में दोनों माँ बाप की तरह पेश आते थे। लोलिता सेक्सुअली ही हम्बर्ट को मैनिपुलेट करके उससे अपनी मांगे पूरी करती थी। एक दिन हम्बर्ट लोलिता की स्कूल में उसका प्ले देखने जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उस पूरे प्ले को क्लेयर ने लिखा है। दोस्तों, क्लेयर वही हैंडसम आदमी था जो उसे होटल में मिला था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है दोनों के बीच में रिलेशन ज्यादा रोमांटिक नहीं रहता। हम्बर्ट को लोलिता के लिए इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि लोलिता उसे छोड़ के चली जाएगी। एक दिन जब लोलिता के पास कुछ पैसे मिलते हैं, उसे लगता है कि वो पैसे इसलिए जमा कर रही है ताकि वो उसे छोड़ के कहीं भाग सके। एक दिन वो लोलिता को एक रेस्टोरेंट में फोन पर किसी से बात करते हुए देख लेता है। जब लोलिता उसे देखती है तो वो जल्दी से फोन को कट कर देती है और अजीब बिहेव करने लगती है, जैसे मानो वो कुछ छुपा रही है। और इससे पहले उसके बीच की रिलेशनशिप खराब हो, हम्बर्ट उसे एक और टूर पर जाने का ऑफर देता है, लेकिन इस बार लोलिता को तय करना था कि वो लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। रास्ते में हम्बर्ट को लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो शायद वही स्पाई था जो उसे होटल में मिला था। एक दिन जब दोनों गैस स्टेशन में रुकते हैं तो हम्बर्ट कुछ खरीदने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि लोलिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। वो भागकर तुरंत बाहर आता है, लेकिन तब तक वो आदमी जा चुका था। पूछने पर लोलिता कहती है कि वो आदमी रास्ता भटक गया था। हम्बर्ट को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही स्पाई था जो उनका पीछा कर रहा था। आगे की जर्नी में भी उसे यही लगता है कि कोई स्पाई गाड़ी बदल बदल कर उनका पीछा कर रहा है। जब वो दोनों एक होटल में रुकते हैं तब हम्बर्ट कुछ खरीदने के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो उसे लोलिता थोड़ी अजीब सी लगती है। उसके पैर गंदे थे, बाल बिखरे हुए होते हैं और लिपस्टिक मसला हुआ होता है। उसे लगता है कि हो ना हो उसे जाने के बाद यहाँ कोई जरूर आया था और लोलिता कहती है कि यहाँ कोई नहीं आया था। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, ये चेक करने के लिए कि हम्बर्ट वापस आया कि नहीं, लेकिन उसकी बिखरी हुई लिपस्टिक देखकर हम्बर्ट बहुत बेचैन हो जाता है। उस रात भी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं, लेकिन हम्बर्ट को ये डर लगा रहता है कि लोलिता को कोई उससे दूर ले जाएगा तो उसे जेल हो जाएगा। अगले दिन वो अपना जर्नी जारी रखते हैं और रात को एक होटल में रुकते हैं। वहाँ अचानक लोलिता की तबीयत खराब होने लगती है और हम्बर्ट तुरंत उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं कि वायरल फीवर है और उसे उस रात उस हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। हम्बर्ट लोलिता को छोड़कर होटल वापस आता है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में लोलिता की खबर लेने के लिए कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसे वायरल फीवर नहीं हुआ था और सुबह तक वो ठीक भी हो गई थी और उसका अंकल आकर उसे डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर हम्बर्ट के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और वो हड़बड़ाता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और वो सबसे लड़ाई करने लगता है। जब वो पुलिस को उसके तरफ आते हुए देखता है तब वो शांत होकर सबसे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। दरअसल दोस्तों, लोलिता को कोई बीमारी थी ही नहीं, ये तो बस उसकी और क्लेयर की वहां से भागने की प्लान थी। हम्बर्ट लोलिता को ढूंढने के लिए अपना जी जान लगा देता है। वो हर उस होटल में जाता है जहाँ वो पहले दोनों रुके हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई सुराग मिले। होटल के रजिस्टर में चेक करने के बाद हम्बर्ट एक पर्टिकुलर हैंडराइटिंग को नोटिस करता है कि जिस वो होटल में रुके हुए थे वो आदमी भी वहाँ रुका हुआ था और हर बार वो अपना नाम चेंज करता था। वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है मगर लोलिता का कोई पता नहीं चलता। वो सोचता है कि मेरे अलावा भी लोलिता की कोई आशिक है, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है कि मेरे जैसा प्यार लोलिता को कोई नहीं कर सकता। देखते ही देखते 3
साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक उसे लोलिता की एक लेटर मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसने शादी कर ली है और अभी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी उनके फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। हम्बर्ट तुरंत लेटर में लिखी हुई एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है और 3 साल के बाद पहली बार लोलिता से मिलता है। लोलिता रिचर्ड नाम के आदमी से शादी कर ली थी और प्रेग्नेंट थी, लेकिन 3 साल के बाद भी हम्बर्ट जानना चाहता था कि कौन है वो जो लोलिता को उससे दूर ले गया था। लोलिता कहती है उस आदमी का नाम क्लेयर है और वो हम्बर्ट के पीछे उससे मिलने आया करता था। वो ये भी कहती है कि क्लेयर ही एक ऐसा आदमी था जिसके लिए वो पूरी तरह से दीवानी थी और ये सुनकर हम्बर्ट की दिल टूट जाता है। वो कहती है जब वो पहली बार उसके घर गई थी उसे पता चला कि क्लेयर पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है और उसे टीनेज लड़कियां काफी पसंद हैं, लेकिन लोलिता को किसी और लड़के के साथ संभोग नहीं करना था, उसे बस क्लेयर के साथ ही करना था। ये सुन के क्लेयर उसे वहाँ से निकाल देता है। हम्बर्ट को उसके ऊपर बहुत तरस आता है क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी गरीबी में जी रही थी। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लोलिता मना करती है। वो कहती है कि वो उसके साथ और कहीं भी जाना नहीं चाहती, इससे अच्छा वो क्लेयर के साथ चली जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है और आखिरी बार के लिए वो उसे जी भर के देखता है। वो उसे कुछ पैसा देता है और वो उसके साथ आज तक जो भी कुछ किया उसके लिए माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर को मारने के लिए सीधा उसके घर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि वो जिस लड़की को अपने जान से ज्यादा प्यार किया क्लेयर ने उसे छीन लिया और सड़कों पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और इसके बाद भी लोलिता क्लेयर की दीवानी थी। हम्बर्ट क्लेयर की मेंशन पहुंचता है, लेकिन क्लेयर को अब कुछ याद नहीं था। उसे ना तो लोलिता याद है और ना ही हम्बर्ट याद है। वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। पहले वो लड़कियों का पीछा करता है, फिर उन्हें फिल्म में काम करने का लालच देता है और फिर उन्हें यूज करके छोड़ देता है। जरूरी नहीं कि वो सबको याद रखे क्योंकि वो ठरकी आदमी था। हम्बर्ट लोलिता के बारे में उसे याद दिलाता है और कहता है कि उसे सजा देने आया है। अब क्लेयर को थोड़ा थोड़ा याद आता है और कहता है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया है क्योंकि वो किसी भी लड़की के साथ कुछ कर नहीं सकता और लोलिता यहाँ अपनी मर्जी से आई थी और जब उसे यहाँ की काम अच्छा नहीं लगा तब वो यहाँ से चली गई थी। फिर क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए हम्बर्ट को इस मेंशन में रहने का ऑफर देता है जहाँ उससे डेली सुंदर सुंदर टीनेज लड़कियाँ मिलेंगी। ये सुनकर हम्बर्ट उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी लोलिता के लिए ऑब्सेक्शन सिर्फ सेक्सुअल नहीं था बल्कि उसमें इमोशन जुड़े हुए थे। वो क्लेयर के ऊपर गोली चलाकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों ये सीन इस मूवी का वही पहला वाला सीन था जहां हम्बर्ट गाड़ी चलाते हुए लोलिता के ख्यालों में खोया हुआ था। क्लेयर के खून के जुर्म में पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो भागने की भी कोशिश नहीं करता। अब उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं था क्योंकि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया अब वो प्यार नहीं करती। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल हो जाता है। जेल में होने के अंदर उसकी एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है और अगले ही महीने में लोलिता अपने बच्चे को जन्म देकर गुजर जाती है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म